प्राचीन समय की बात है। ब्रह्मगिरी पर करुष नामक एक शिकारी रहता था। वह बड़ा क्रूर, असत्यवादी और पापी था। एक बार वह वन में शिकार करने गया। वहां उसने अनेक पक्षियों को पकड़कर पिंजरे में बंद कर लिया, अनेक मृगों का वध किया। इस प्रकार सारा दिन बीत गया। संध्या के समय जब वह घर लौटने लगा तो आकाश में काले काले बादल उमड़ आए। क्षण भर में मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। तब शिकारी एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस वृक्ष पर कबूतर कबूतरी का एक जोड़ा रहता था। प्रतिदिन की भांति उस दिन भी वे दोनों दाना चुगने वन में गए हुए थे, किंतु अब तक केवल कबूतर ही अपने घोंसले में लौटा था। कबूतरी को वहां न देख वह दुखी होकर विलाप करने लगा, लेकिन कबूतरी तो शिकारी के पिंजरे में थी। शिकारी उसे पकड़ लिया था। पति का विलाप सुनकर कबूतरी बोली, मैं यहाँ पिंजरे में कैद हूँ। कबूतरी का स्वर सुनकर कबूतर शीघ्र ही पिंजरे के पास गया और उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगा। तब कबूतरी बोली, स्वामी, संसार में कोई भी संबंध स्थायी नहीं रहता, अतः आप मुझे इस बंधन से छुड़वाने का विचार त्याग दें। ये सब विधि के विधान के अनुसार है, इसमें किसी का दोष नहीं है। खगश्रेष्ठ, अतिथि साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। इस समय ये शिकारी हमारा अतिथि है। ठंड और भूख से इसके प्राण निकले जा रहे हैं। आप किसी भी प्रकार से इसका सत्कार करें। कबूतरी की बात सुनकर कबूतर शीघ्र ही जलती हुई एक लकड़ी अपनी चोंच में दबाकर ले आया और शिकारी के सामने रखकर उसमें सूखे पत्ते, लकड़ी और तिनके डालने लगा। देखते ही देखते प्रचंड आग प्रज्वलित हो उठी। ये देख शिकारी हैरान रह गया। तभी कबूतर बोला, हे व्याध, तुम हमारे अतिथि हो और इस समय भूख से पीड़ित हो, इसलिए मैं इस अग्नि में प्रवेश कर रहा हूँ। तुम मेरे मांस से अपनी भूख शांत करो। ये कहकर कबूतर अग्नि में कूद गया। ये देखकर शिकारी का हृदय करुणा से भर आया। तभी कबूतरी बोली, हे व्याध, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। देखिए, मेरे पति मुझसे दूर जा रहे हैं। शिकारी ने कबूतरी को मुक्त कर दिया। वह भी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तभी देखते ही देखते आकाश से एक दिव्य विमान उतरा और वे दोनों दंपति दिव्य शरीर धारण कर उसमें विराजमान हो गए। तब शिकारी ने भगवान से स्वयं के उद्धार का उपाय पूछा। वे बोले, हे व्याध, गोदावरी के जल में स्नान करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें अश्वमेध यज्ञ जैसा फल प्राप्त होगा। उनके परामर्श अनुसार शिकारी ने गोदावरी में स्नान किया, जिससे उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह पुण्यवान होकर स्वर्ग चला गया। तभी से यह स्थान कपोत तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये तीर्थ भक्तों को श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।